नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूंगा कि जो सुपरमैन है वो एंटी इंडिया सुपरमैन कैसे हो गया। तो बात है जो 19 अक्टूबर की है। 19 अक्टूबर के दिन डिटेक्टिव कॉमिक्स ने एक इनजस्टिस नाम की एडल्ट एनिमेटेड मूवी रिलीज की थी। ये मूवी जैसे ही रिलीज होनी हुई एकदम बिल्कुल सही चल रही थी, लेकिन जैसे ही इस पर नज़र पड़ी हमारे सुपर पत्रकार सुधीर चौधरी की, उन्होंने इस पर एक डीएनए जी न्यूज़ पे बना दिया। और इस 19 मिनट के शो में उन्होंने पहले 4 मिनट में हॉलीवुड के सुपर हीरोज़ों का तारीफ से पुल बांध दिया कि वो ऐसे हैं, ये हैं, वो हैं, उनकी मूवी ऐसी बनती है और ये बनती है। और उन्होंने ये बताया कि इस इनजस्टिस मूवी में है जो कश्मीर को डिस्प्यूटेड बताया गया है, और वहाँ ये बताया गया है कि और वहाँ पे जितने भी मिलिट्री वेपन है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और उसे मिलिट्री फ्री जोन घोषित कर दिया गया है। बस। और आखिरी के बचे 15 मिनट उन्होंने इसी 2 लाइन पर डिस्कस किया है। और उन्होंने ये भी बोला कि सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ट्विटर पर जाकर टाइप करें एंटी इंडिया सुपरमैन और इसे ट्रेंड कराएं, ताकि सुपरमैन को पता चल सके कि इंडियन क्या कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं इस इनजस्टिस मूवी में आखिर है क्या। तो इनजस्टिस मूवी है जो कि 150 कॉमिक्स कलेक्शन करके एक 1.5 घंटे की मूवी बनाई गई है। ये जो कॉमिक्स है स्टार्टिंग रिलीज 2013 में ही हो चुकी थी, ये आज की नहीं थी। बस मूवी इस पे आज बनी है। कॉमिक्स जो रिलीज हुए थे 2013 में हुए थे। तो इस मूवी में यही दिखाया गया है कि सुपरमैन को, जो इस मूवी का कैरेक्टर है, इसमें इसकी वाइफ को मार दिया जाता है जोकर के द्वारा। इससे वो जो सुपरमैन है वो पागल सा हो जाता है और पूरी दुनिया में शांति कायम करने का बात करने लगता है। और वो क्या करता है, वो अकेले ही इस पूरी दुनिया में युद्ध विराम का घोषणा कर देता है। और इसके जस्ट 60 सेकंड बाद एक सीन दिखाया जाता है जिसमें डिस्प्यूटेड कश्मीर में वंडर वुमेन और सुपरमैन है जो घुसकर वहाँ पे शांति कायम कर देते हैं और जितने भी मिलिट्री वेपन्स उसको बर्बाद कर देते हैं। तो हमारे जो सुपर पत्रकार थे वो इसी से ऑफेंड हुए थे कि कश्मीर को डिस्प्यूटेड बताया गया है और वहाँ पे सभी वेपन्स, मिलिट्री वेपन्स को एकदम बर्बाद कर दिया गया है। तो ये हो गई। तो ये मूवी थी जो कॉमिक्स तो रिलीज हुई थी 2013 में, उस पर बनाई गई है। लेकिन इन्हें बस मूवी देखने के बाद ही याद आया, इन्हें तो पहले याद ही नहीं था। जब इतने ही देशभक्त थे तो 2013 में उस कॉमिक्स का ही विरोध कर देते, मूवी बनने का इतना इंतजार क्यों किया। खैर, इन सब बातों को छोड़ते हैं। इस मूवी में बस यही दिखाया गया था कि सुपरमैन उस कैरेक्टर में पागल हो चुका है। मीन्स ये मूवी में ये दिखाने की कोशिश की गई कि अगर सुपरमैन विलेन का ये रोल प्ले करेगा तो कैसा होगा। तो हमें इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि उस मूवी में सुपरमैन ने अपने देश के राष्ट्रपति का भी कॉलर पकड़ा था, लेकिन वहाँ कोई बवाल नहीं होता। इसमें और तो और इजराइल और जो पैलेस्तीन के इशू है उसे भी सॉल्व करके बताया गया है कि दोनों सॉल्व हो चुके हैं। तो ना ही उसके देश में सुपरमैन का जो कंट्री है यूएसए, ना ही वहाँ उसके राष्ट्रपति के कॉलर पकड़ने में कोई बवाल हुआ, ना ही इजराइल में कुछ हुआ कि आपने इजराइल पैलेस्तीन को कैसे दिखा दिया। बस ये जो हमारे सुपर पत्रकार है वो कश्मीर के इशू पे ही इन्होंने ट्रेंड करवा दिया, वो भी ट्विटर पे। मुझे नहीं लगता कभी भी इन्होंने कोई देश के मुद्दे को बोला है कि देश के मुद्दे को इसको ट्विटर पे ट्रेंड कराए। तो जो मूवी है उसको मूवी जैसा ही लेना चाहिए, वो इंटरटेनमेंट के पर्पज से बनाई जाती है, ना कि कोई हर्ट करने के लिए। यही है कि हम लोग जब कोई छोटी छोटी बातों पे ऑफेंड हो जाते हैं तो और यूज करते हैं, जैसा अभी ऑफेंड करके इसने किया। जो हमारे सुपर रिपोर्टर थे, बोला कि विरोध करो, और जितना भी 19 मिनट के हैं उसमें अवेंजर का ही तारीफ किए हैं और साइड में अवेंजर का ही बैकग्राउंड लगा के वो मूवी का ही दिखाते रहे। जो भी सुपर हीरोज हैं, कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन, फलाना मैन, ढेकना मैन, उसी का। और मुझे तो समझ ही नहीं आया ये सुपरमैन का विरोध कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें इन सब छोटी छोटी बातों को नहीं लेना चाहिए। जैसे अभी देखेंगे मिशन इम्पॉसिबल 5 में क्या हुआ था, यूएसओ द्वारा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को किडनैप कर लिया गया था, लेकिन वो मूवी ब्रिटेन में भी बहुत चली क्योंकि उन्होंने सीरियस नहीं लिया। मूवी थी और मूवी के जैसा ही देखा। ऐसा नहीं कि ये विरोध करने लगेगा कि कैसे वो हमारे प्रधानमंत्री को किडनैप कर सकता है। रही बात रियलिटी की, तो रियलिटी इजराइल पैलेस्तीन का जो इशू था, इजराइल ने के जो मोसाद एजेंसी है उसने इतने रियल लाइफ में ऑपरेशंस कर चुके हैं कि सुपरमैन का अगर पूरा खानदान भी मिल जाए तो मोसाद इतना कोई ऑपरेशन कर ही नहीं सकता। इसलिए हमें रियलिटी में रहना चाहिए। हर बात में ऑफेंड होते हैं, इसका ही सामने वाला इसका फायदा उठाता है, इसलिए वो चाहते हैं, उनका तो और प्रचार हो जाता है ऐसा करके। जैसे हमें पता है कि हमारा कश्मीर डिस्प्यूटेड नहीं है,
तो फिर दूसरे के कहने पे हम क्यों ऑफेंड हो? हमें बस मूवी जैसा देखना चाहिए था, तो उसे ट्रेंड कराओ। कोई देश के कोई मुद्दे को ट्रेंड कराने का तो बात ही नहीं किया। ये वही पत्रकार है जिन्होंने बताया था कि 2000 के नोट में जीपीएस होगा। पता नहीं जीपीएस कहाँ चला गया, अभी तक किसी को तो पता नहीं, अभी तक नहीं मिला 2000 के नोट में जीपीएस। तो यही सब आड़ी टेढ़ी बात करके बस अपना शो चला रहे हैं ये लोग।